वोट लेने आते तब पाँव में हाथ लगाते हैं। नहीं महाराज, हम अब आपका काम हो जाए। जब वोट लिए कोई कारपोरेटर नहीं, कोई यहाँ पे आता। आज तक हमने कभी कारपोरेटर की शक्ल नहीं देखी। चलना इधर बच्चे डिग्गी पाते, मैं आप डिग्गी पे परसों चाहो तो। ये तो पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, मगर यहाँ से दो तीन 4 साल हो गए हैं, गली बनी नहीं है तब से। चूहे रात को आ जाते हैं कच्ची गली की वजह से, इतने चूहे अंदर आ जाते हैं, कोई कहने की बात नहीं। बाहर जो है इकट्ठा करके मैं ले जाऊंगा म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में, गिरफ्तार करूंगा इनका सबका, ताले लगा दूंगा इनके कमरों में। वो मैडम को कहता हूं भाई, अगर आप इस गलियों में चल के बता दें, डीसी मैडम या कमिश्नर मैडम, अगर गलियों में चल के बता दें तो सारी ज़िंदगी हम सियासत का नाम नहीं लेंगे, मोहल्लेदारी का नाम नहीं लेंगे, तो ना कभी हम कंप्लेन करेंगे हमारी गलियों की ये हालत है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अभी की बात करें तो हम बावे वाली गली वार्ड नंबर 6 गुजर नगर में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की कि कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ फैली हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहाँ तरक्याती कामों के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं जब आप इन गलियों और नालियों की ओर देखेंगे तो ये सारे दावे खोखले साबित नज़र आते हैं। क्या जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? हर रोज़ हम सुनते हैं कि आज वहाँ पर उन्होंने काम का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ जगहों पर वो पहुँचते हैं, लेकिन क्या गुज्जर नगर में वो कभी नहीं पहुँचे? ये गंदगी यहाँ से इंसानों का गुजरना भी दुश्वार है। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि जब यहाँ आएँ, आप यहाँ का विज़िट करें तो मास्क पहन के आएँ, क्योंकि कोरोना का पता नहीं, लेकिन जब आप इस गंदगी से गुजरेंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ की इन गलियों को नज़रअंदाज किया गया है, यहाँ के इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम सनी कुमार है जी, मैं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ जी। सर, किस तरह से इतनी गंद यहाँ से फैली हुई है, इंसान यहाँ से चल नहीं सकता, ये गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियों में इतनी गंद है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, ये गलियाँ टूटे हुए 4-5 साल हो चुके हैं जी, ठीक है जी। जब इलेक्शन आई थी, इन्होंने ये कहा था कि हम ये गलियाँ आपके सारे मसले हम हल कर देंगे, ठीक है। जब इलेक्शन हो गई, इलेक्शन जीत गए, इन्होंने कोई यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। हर गली तोड़ी हुई है, गलियाँ तोड़ के 3 साल से ऊपर गलियाँ टूटी हुई हैं। कहीं तो बंदे हमारे मोहल्ले के ऐसे नीचे गिर के ही मर गए हैं, कहीं बुजुर्ग नीचे गिर गए हैं, किनकी टांगें टूट गई हैं, क्या हुआ है। लेकिन हमारी जो सरकार है ये कुछ भी नहीं करती है। ये तभी बोलती है जब इन्होंने वोट लेने होते हैं कि हम जीतेंगे तो हम सब काम करवाएंगे, लेकिन जब ये जीत जाते हैं बिल्कुल ये मुंह तक नहीं दिखाते यहाँ पे। क्या यहाँ के जो हमारे कैंडिडेट हैं, क्या मेयर साहब हैं, देखिए कुछ भी नहीं। ये देखिए अभी हमने अपनी गली में ये सारे बट्टे अभी उठा के लगाए हैं, क्योंकि कल परसों एक लेडी यहाँ पे गिरी है, ठीक है। कल परसों ये लेडी हैं जो गिरे हुए हैं, ठीक है। ये बुजुर्ग बंदे हैं। देखो हमारी सरकार का क्या फ़ायदा है, हमारी सरकार वादे करती है कि हम वो करेंगे, जब टाइम आता है ये कुछ भी नहीं करते हैं। ये चीज़ है, मेरी यही गुजारिश है कि आप। सर, कितने साल से ये गलियाँ और नालियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं? सर, ये इस गली और नालियों को पड़े 3 साल से ऊपर हो गया है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे शहीदी चौक में सारी गलियां बन चुकी हैं, लेकिन यही वार्ड नंबर 6 की गली रह गई है, ठीक है जी। ना ही इसको कोई ध्यान देता है। जब भी कोई आता है वो कहते हैं हम आपने कभी कारपोरेटर वगैरह से बात नहीं की? हमने कॉरपोरेटर से भी बात की, कॉरपोरेटर भी आया हमारे पास, वो कहता कि हो जाएगा, अभी पीछे से हमें पैसा नहीं आया, ठीक है। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम एक इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। पूरा मोहल्ला बेचारा, हमारा मोहल्ला जो शरीफ मोहल्ला है, सबसे शरीफ मोहल्ला है ये, और इधर सिर्फ जो भी काम करने वाले बंदे रहते हैं, जो भी है सारे अपने काम में बिजी रहते हैं। ये चीज़ है। औरतें हैं, वो बेचारी औरतें थोड़ी उठ के बाहर जाएंगी। ये तो हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे सरकार है, उनको देखना चाहिए ना। ये तो हमने थोड़ी देखना, हम ही खुद ही यहाँ पे बट्टे लगाएं, सब कुछ करें, हमने भी कामकाज करना होता है, हम भी प्राइवेट मुलाजिम हैं, ठीक है ना। सर, क्या डिमांड करना चाहेंगे अब आप जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी से, क्योंकि वो आए रोज़ हम देखते हैं कि कभी एक जगह काम का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, कभी दूसरी जगह, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि गुज्जर नगर तक वो क्यों नहीं पहुँचते? क्या डिमांड करना चाहेंगे? सर, क्या पता, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, वो नहीं किया है, लेकिन हमारे मोहल्ले ने भी सपोर्ट की है,
ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसे नहीं जीतता। एक वोट भी इंसान के लिए बहुत होता है, एक वोट लाख वोट के बराबर होता है, ये चीज़ है। ठीक है, मैं ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारी गलियाँ 3 साल हो गई हैं बनाने में, अभी अगर आप नहीं बना सकते तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हमें अपनी गवर्नमेंट से फ़ायदा क्या है फिर? बिल्कुल ठीक है ना जनाब। बस सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। रवि अग्रवाल मेरा नाम। मैं 1972 का काउंसलर हूँ। जब पहली म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन हुई थी ना, तब मैं वार्ड नंबर 6 से काउंसलर हूँ। तो सर, आज अगर इन गलियों की और नालियों की हालत देखें, इस कदर खस्ता है कि यहाँ से इंसान भी नहीं चल सकता, तो किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप लोग? हम तो इस परेशानी में तो तंग आ गए हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है नालियों में गिरते हैं, स्कूल जाते या बाज़ार में जाते नालियों में गिरते हैं। ये हमने खुद लगाए हैं, ये सब कुछ, ये ईंटें जो है ना हमने अपने हाथों से लगाई हैं। इनका हाल देख लो, ये पूरी गलियों का हाल देख लो, इधर देख लो, पीछे देख लो, सारा देख लो, ये सब कुछ हमने खुद बनाया है। 2 साल से तो यहाँ किसी ने शक्ल तक हमने किसी कारपोरेटर की या किसी म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी की नहीं देखी। सर, क्या डिमांड करना चाहेंगे अब आप? हम डिमांड करना चाहेंगे कि ये हमारी गलियों की अगर रिपेयर अगर नहीं कर सकते तो हम इसको कराने के लिए हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, हम धरना देंगे। पूरा बार जो है इकट्ठा करके मैं ले जाऊंगा म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में, गिरफ्तार करूंगा इनका सबका, ताले लगा दूंगा इनके कमरों में। जब तक ये हमारा काम जहाँ नहीं होगा तो हम इनको निकलने नहीं देंगे बाहर। चलो खैर, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा था, ये स्मार्ट सिटी लेकिन ये स्मार्ट सिटी के सारे दावे यहाँ पर खोखले साफ भी दिखाई दे रहे हैं। इतनी गंद है कि इंसान यहाँ से चल भी नहीं सकता। तो हमारे साथ मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के सदर अयूब मलिक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतनी गंद है इस मोहल्ले में, इस वार्ड नंबर 6 में, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? जनाब, ये मोहल्ला गुजर नगर के साथ जुड़ता है। ये जोगी गेट मोहल्ला इसको कहते हैं, बावे वाली गली। इनकी जब से ये इलेक्शन हुई है, इनकी इतनी बदतर हालत कर दी है इन लोगों ने, जिनने वोट लिए हैं उनमें मैं भी आता हूँ। बदतर हालत कर दी है, जब वोट की ज़रूरत पड़ती है हम घर घर इनके पास चले जाते हैं। वोट लेने के बाद हमने इनकी तरफ नज़र नहीं दिया। तो यही हम अपील म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी करते हैं, डीसी जम्मू को भी करते हैं। अगर सारी वार्डों में काम हो रहा है तो वार्ड नंबर 6 ही जो ये क्यों नहीं कर रहे हैं काम? इसको सतेली माह वाला हिसाब रखा है इन लोगों ने। ये लोग मजबूर हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपने हालत देख ली गलियों की, कोई बुजुर्ग या बच्चा गिरता जाता है तो निकलता जाता है। ये तो अभी कुछ भी नहीं आपने देखा। अगर इस मंदिर के पास अगली वाली गली में जाएं, वहाँ तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। हम यही म्युनिसिपल कमिश्नर को कहते हैं, अगर आपने वार्ड नंबर 6 में काम किए हैं वो गलियाँ हमें भी बता दो, मोहल्लेदारों को इकट्ठा करो। हम बोलते हैं भाई हमें बता दो, अगर 2 साल में कौन सी गली बनाई है वो गली हमें भी बता दो, हम भी आपको अप्रिशिएट करें। भाई म्युनिसिपलिटी वालों को हम तो झूठ मार रहे हैं, यही सच बोल रहे हैं। तो इनकी सच्चाई के लिए इनके थोड़ा सा सामने आना चाहिए। ये गुजर नगर और वार्ड नंबर 6 में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रही है किनकी मिली वक्त के साथ चल रहा है। अगर जेई कहता है मैंने काम करवाए हैं, एक्सीएन कहता है मैंने काम करवाए हैं, वो काम कागजों में हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हमें भी बता दें, हम भी लोगों को बताएं भाई आप शोर डाल रहे हो, पूरी वार्ड नंबर 6 शोर डाल रही है भाई यहाँ काम हुए हैं, तो लोगों को बताया जाए भाई आपकी गली ये बनाई है, आपने क्यों शोर डाला है। आपको इसीलिए हमने आपसे पहले भी 2-3 बार आपको जहमत दी। हम कहते हैं शायद ये मीडिया से डरते हैं, मीडिया के थ्रू ही ये काम करें। इनको कोई टस का मस नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 6 में जोगी गेट मोहल्ले की बहुत बुरी हालत है। तो मैं यही अपील इनको मैडम को कहता हूँ भाई अगर आप इस गलियों में चल के बता दें, डीसी मैडम या कमिश्नर मैडम अगर गलियों में चल के बता दें तो सारी ज़िंदगी हम सियासत का नाम नहीं लेंगे, मोहल्लेदारी का नाम नहीं लेंगे, तो ना कभी हम कंप्लेन करेंगे हमारी गलियों की ये हालत है। क्योंकि इन्होंने 72 से 72 हालत ये जोगी गेट मोहल्ले का कर दिया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बुजुर्ग माँ भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। माँ जी, क्या नाम है आपका? राणू देवी। राणू देवी, कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? इतने कोई 85 साल तो मेरी उम्र हो गई है, जदों से रवाने अज दे थोड़े ना रवाने, पुराने रहने वाले हैं जी। इतनी बुरी हालत है इन गलियों में, कैसे चलती हैं आप? बड़ी मुश्किल कि'यां चलना इधर, बच्चे डिग्गी पाते, मैं आपे डिग्गी पे परसों चाहो कि'यां चलना, फटिए लंघाते बच्चे की
कुत्ते तो जा- क्या चाहते हैं अब आप, ये गलियां बननी चाहिए? बननियां चाहिए ने जी। हाँ गली आए इतने बड़े आए ने दिखने बनाई कुछ ने कारपोरेटर नहीं जरा वो भी आया पीछे जी उन्हें भी आखे मां जी बनाई उड़ के फिक्र नहीं करो चिंता नहीं करो उन्हें भी नहीं बनाया अस तो तंग पे दे चलो, साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि पिछले 2 साल से एक ही ड्रामा रचा गया है और वो ड्रामा ये कि हो जाएगा काम, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। रईनी गुप्ता। मैम, इस जिस तरह से इन गलियों की और नालियों की हालत बनी हुई है, 10 साल से ये गली टूटी, 10 साल से। मगर हम रसीदा बेगम थी, उसके घर भी गए, वो भी नहीं आई। अब मेयर आई, वो हमारी गली के अंदर एंट्री नहीं की। उसने बोला जहाँ पे बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा, मेयर तक नहीं गली पे आते हैं। इस गली का कोई बाल लिबास नहीं बनता है, जहाँ से लोग तंग होकर बाहर जा रहे हैं। मगर इस गली में कोई वोट लेने आते तब पाँव में हाथ लगाते हैं, नहीं महाराज हम अब आपका काम हो जाए। जब वोट लिए कोई कारपोरेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं यहाँ पे आता। आज तक हमने कभी कारपोरेटर की शक्ल नहीं देखी, जो बना हुआ है इधर का देखा नहीं कहीं। हम फोन नंबर होते हैं, सब कुछ होता है, मगर कुछ नहीं देखा उसका, ना कभी उसको चक्कर लगाते थे। मैम क्या मांग करना चाहेंगे आप मांग ये एडमिनिस्ट्रेशन? करना चाहेंगे, प्लीज़ हमारी गली बना दो बस। और आगे भी वोट लेने आएंगे ना, अब आप कभी वोट नहीं देंगे, कभी भी नहीं। आज पता नहीं कैसे गली साफ हुई है, ये थोड़ी सी यहाँ पे इतनी एंट्री, 2 गलियां मारियां जो हम जा नहीं सकते हैं कहीं भी। यहाँ पे कोई वोट लेने आता ना, खाली हाथ जोड़ता है, पाँव पड़ता है। जब वोट लेके कोई रसीदा बेगम भी नहीं आती थी यहाँ पे। अब जो नया बना हुआ है उसकी तो हमने शक्ल नहीं देखी। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरगिस। मैम, कितने टाइम से ये नालियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ये गलियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, और क्यों कोई यहाँ पर इनको देखने नहीं आता? ये तो पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, मगर यहाँ से 2-3-4 साल हो गए हैं। गली बनी नहीं है तब से। ये इन्होंने ये पता नहीं नालियाँ बनाने के लिए खड्डे बनाए थे, क्या किया था, तब से ये गली नहीं बनी है। पहले जो बनाते थे वो बिल्कुल अगर तोड़ते थे साथ बनाते थे। अब 3-4 साल से ये गली ऐसे के ऐसे पड़ी हुई है। ये इसमें हम ही मिट्टी ला के डाल के खड्डे भर रहे हैं हम लोग। मैम, ये नालियों में इतनी ज्यादा गंद पड़ी हुई है, कभी साफ नहीं की? ना, ये बेचारे मोहल्ले वाले करते हैं, पैसे डाल कर सभी 100 रुपया डालते हैं, 400-500 रुपया उसको देते हैं जमादार को, तो ये गंद उठाते हैं। बाद में फिर गंद यहाँ भी गंद, कोई लोग मानते नहीं है यहाँ गंद फेंकने के बाद। कभी आपने कारपोरेटर से बात नहीं की, उसको नहीं कहा कि हमारी गलियों की, हमारी नालियों की बहुत बुरी हालत है? हम हैं घर का काम करने वाले, कोई हम वो मैं तो नौकरी करती नहीं हूँ, जो मैं बाहर जाऊँ मुझे कहाँ पता है किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना, ये आदमियों का काम है। हाँ, ये हमने खुद वो किया है। देखो ना, ये देखो यहाँ पे क्या है वो, हाँ बनाया, हाँ ना, इतना खराब हालत है। ये काली भरी है ये गली। अब अगर आप कल परसों आए होते ना, देखना था इस गली में कितने खड्डे थे। मैम, क्या मांग करना चाहेंगे आप जेएमसी जम्मू से? हमारी गली बननी चाहिए साफ, नालियाँ साफ होनी चाहिए, इसके ऊपर जाली लगनी चाहिए बस। साल से इस गली का यही हाल है। कोई गिरता है, कभी बच्चों की कई बच्चों की टांगे टूटी हैं। मेरे जैसे को खुद डर लगता है मैं कब गिर जाऊँ नीचे। मैम, चलो, अगर हम नौजवानों की बात करें तो यहाँ से आराम से चल भी सकते हैं, लेकिन अगर इस गली की हालत देखें या इस नाली की हालत देखें तो बुजुर्गों का चलना यहाँ से दुश्वार होगा। बिल्कुल नहीं। किस तरह से? कोई नहीं, मोटरसाइकिल गिरते हैं, स्कूटर गिरते हैं, तो 3 साल से ये हाल है। तो लाइटें वगैरह भी नहीं लगी हैं इन गलियों में? ना, लाइटें ही नहीं है यहाँ पे, कोई लाइट नहीं है। मैम, क्या डिमांड करना चाहेंगे हम आप? यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमारी गली बन जाए जल्दी से जल्दी। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस गली की वजह से। चूहे रात को आ जाते हैं कच्ची गली की वजह से, इतने चूहे अंदर आ जाते हैं, कोई कहने की बात नहीं। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, यही गुजारिश है हमारी गली ठीक करनी चाहिए। आते हैं, ये नहीं हम बोलते कि नहीं आते, आते हैं, देख के चले जाते। बस मैडम जी 15 दिन में हम आ रहे हैं, बस मैडम जी 10 दिन में हम आ रहे हैं, मगर आया कोई भी नहीं। मैम, कितने साल से यही चल रहा है कि 10-15 दिन आते हैं? 3 साल से तो जो लगातार टूटी हुई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार 3 साल से यहाँ पर कारपोरेटर और जेएमसी के एम्प्लॉइज़ आते हैं, इन गलियों को नाप कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको ये भी यकीन दहानी करवाई जाती है कि हम
10 से 15 दिन में ये काम कर देंगे और ये गलियां बना देंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर इन नालियों की हालत और इन गलियों की हालत देखें तो ये स्मार्ट सिटी के वो सारे दावे खोखले साबित नजर आते हैं। यहाँ पर कारपोरेटर साहब से भी ये कहूँगा कि कारपोरेटर साहब अगली बार आपको वोट नहीं मिलने वाले। अगर इन गलियों की यही हालत रही तो ये लोगों का कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेयर चंद्र मोहन गुप्ता से भी ये पुरजोर अपील करूँगा कि बराए करम यहाँ की और भी आप हर जगह पहुँच जाते हैं इफ्तिताह करने, तरक्याती कामों के इफ्तिताह करने, तो एक बार यहाँ आने की भी थोड़ी सी जहमत करें और इन गलियों की और नालियों की हालत देखें ताकि ये लोग भी चैन की सांस ले सकें। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।